जो 4 लेन के कार्य के दौरान उसके बाद जो लगा था और उसके आगे लगभग 50 किलोमीटर की दूरी, 50 किलोमीटर से भी दूरी कम है इसकी, टकोली में भी एक टोल टैक्स लगाया गया था एनएचएआई के द्वारा। परंतु पिछली आपदा में जब रोडों की हमारे रोड जो है क्षतिग्रस्त हो गए थे तो इस टोल टैक्स को हटा दिया गया था। अभी हम न्यूज़ में एक आर्टिकल पढ़ रहे थे और न्यूज़ में अब इसमें मीडिया कवरेज में आया है कि एनएचएआई द्वारा दोबारा से टोल टैक्स को वहाँ पे स्थापित किया जाएगा, चाहे वो टकोली की बात हो, चाहे वो डोलू नाला की बात हो जो मनाली डिवीज़न में आता है, मनाली सब डिवीज़न में। मैं सदन के माध्यम से ये ध्यान सरकार के ध्यान में लाना चाह रही हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि संसद में माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा 2 बार इसका ऐलान संसद में किया जा चुका है कि 60 किलोमीटर्स के दायरे में, 60 किलोमीटर के दायरे में आपके एक से ज़्यादा टोल टैक्स नहीं हो सकते। तो डोलू नाला और टकोली की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर के अंतर्गत है। इसके बावजूद ये समझ नहीं आता कि 2 टोल टैक्स का क्या वहाँ पे आधार है, किस आधार पे वो लगाया गया है। इससे संबंधित मैंने इनके अधिकारी से भी बात करने की कोशिश की थी, एनएचएआई के अधिकारी से, तो उनसे मुझे जवाब मिला कि इसमें टेक्निकली वो इस चीज़ को देखते हैं कि कोई पुल है या कोई टनल है तो उसमें जो इनका टेक्निकली जो दायरा है उसको ये बढ़ा के बताते हैं, जो मेरी भी समझ में नहीं आया। और इसे भी हमने इनके वेबसाइट में भी चेक करने की कोशिश की, जहाँ मुझे ये मिल नहीं पाया। तो मैं सदन के माध्यम से ध्यान सरकार के ध्यान में लाना चाह रही हूँ और ये निवेदन करना चाह रही हूँ कि जब केंद्रीय मंत्री ने पवित्र संसद में ये घोषणा की है कि 60 किलोमीटर के दायरे में आपके टोल टैक्स नहीं हो सकते, तो ये किस आधार पे 2 टोल टैक्स लगाने की क्या ज़रूरत है और किस आधार पे लगाया जा रहा है। और साथ ही कुल्लू मनाली से हमारे लाहौल को सिर्फ 2 या 3 घंटे लगते हैं और आना जाना लोग आजकल क्योंकि बहुत आसान हो चुका है आने जाने की सुविधा, तो एक दिन में आने जाने का सफ़र तय करते हैं और बार बार वो टोल टैक्स देना पड़ता है, आने जाने में 2-2 बार वो टोल टैक्स देना पड़ता है। तो यही निवेदन मेरा सदन के माध्यम से है कि केंद्रीय मंत्री जब खुद ऐलान कर चुके हैं तो इसका क्या आधार है, ये मेरा निवेदन रहेगा सरकार से कि इस पे कार्रवाई की जाए या इस गुहार को आगे हमारे केंद्रीय मंत्री या केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए ताकि इस पे एक्शन लिया जा सके। धन्यवाद सर।